जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों आज 30 जनवरी की करंट अफेयर में लेकर आया हूं। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि जो व्यक्ति सफलता पाने के लिए तत्पर होते हैं वे किसी से इस बात को लेकर बहस नहीं करते कि मैं कब तक सफल होऊंगा या कब तक नहीं। अर्थात उनका एक सबसे संक्षिप्त उत्तर होता है कि एक दिन मैं आपको करके दिखा दूंगा। अर्थात सबसे संक्षिप्त उत्तर है करके दिखाना। जी हाँ, इस एक वाक्यांश में संपूर्ण बात समाहित हो जाती है दोस्तों। तो सबसे संक्षिप्त उत्तर है करके दिखाना। आप लोगों को करके दिखाइए कि ये देखो मैंने अचीव कर लिया है। तो इसीलिए आप लोगों की बातों पर न ध्यान देकर अपने कार्य पर ध्यान दीजिए और लगे रहिए और एक दिन लोगों को दिखा दो कि आज मैंने ये करके दिखा दिया है दोस्तों। तो चलिए इसी मोटिवेशनल विचार के साथ आज की करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, शहीद दिवस कब मनाते हैं? जी हाँ, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं क्योंकि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मारी थी। तो उनके इस मृत्यु के दिवस पर दोस्तों शहीद दिवस मनाते हैं। हालांकि कन्फ्यूजन होता है, 23 मार्च को भी शहीद बोलते हैं लेकिन 23 मार्च को बोलते हैं शहीदी दिवस और यह शहीद दिवस। शहीदी और शहीद में कन्फ्यूज नहीं हो जाना है, आपको याद रखना है शहीद दिवस मनाते हैं 30 जनवरी को। चलिए, जॉर्जिया मलेरिया मुक्त WHO ने घोषणा कर दी है। पूरे यूरोपियों में लगभग एकमात्र देश बचा हुआ है तुर्की, जो अब तक मलेरिया मुक्त नहीं हुआ है। लगभग सभी देश, लगभग 45 देश मलेरिया मुक्त हो चुके हैं। अपना देश भारत भी 2030 तक मलेरिया मुक्त हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, जॉर्जिया हाल ही में WHO ने कहा है कि जॉर्जिया मलेरिया मुक्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पीएम मोदी ने उत्कर्ष ओडिशा मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। ये एक वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन है जो ओडिशा के अंतर्गत रोजगार सृजित करेगा। तो आपको याद रखना है, उत्कर्ष ओडिशा मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव का उद्घाटन अभी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी का देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया गया। यानी पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अभी 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। इस बार ये उत्तराखंड में आयोजित हो रहे हैं। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 8 जिलों के 11 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। कुल 35 खेल होंगे जिनमें से 47 स्पर्धा होंगी। तो आपको याद रखना है, इस बार के राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हो रहे हैं। और अभी 28 जनवरी को देहरादून में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनका शुभारंभ किया। ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बिहार ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। BCA यानी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने घोषणा की है कि हम बिहार ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने जा रहे हैं। 13 से 23 वर्ष के खिलाड़ी इस लीग में भाग लेंगे यानी खेलेंगे। तो आपको याद रखनी है, बिहार ग्रामीण क्रिकेट लीग अभी बिहार में शुरू हुई है और ऐसी लीग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। रायथू भरोसा, इंदिराम्मा आत्मीय भरोसा, इंदिराम्मा इंदलू, नए राशन कार्ड, ये 4 योजनाएं हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इनकी घोषणा की है। यानी 4 नई योजनाएं अभी हाल ही में तेलंगाना में चली हैं। तो आपको याद रखना है, अभी 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर यानी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर ये चारों योजनाएं तेलंगाना में चली हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार के लिए हमारी जो फिल्म अभी किरण राव की जो फिल्म थी लापता लेडीज, ये जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार के लिए नामित हुई है।
और ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। तो आपको याद रखना है, जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार में नामित होने वाली फिल्म बनी है लापता लेडीज 2024 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। सर्बिया में मिलोस वुसेविक ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। सर्बिया कुछ दिनों से चर्चा में चल रहा है क्योंकि वहां एक घटना हो गई थी, कोई पुल वगैरह टूटकर गिर गया था और वहां पर कुछ लगभग 10 से 15 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उस घटना को देखकर वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके विरोध में आकर अभी सर्बिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। यह बात आपको याद रखना है। सर्बिया के मिलोस वुसेविक प्रधानमंत्री ने अभी इस्तीफा देने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हिमाचल का एक बच्चा है 5 साल का, जिसका नाम सक्षम है, उसको यंगेस्ट मैप जीनियस का खिताब हाल ही में मिला है। वह मात्र 5 साल का है। ये करता क्या है, 5 से 10 सेकंड में दुनिया के किसी भी मैप को ढूंढ लेता है। तो इसलिए इसको यंगेस्ट मैप जीनियस का खिताब इस बार दोस्तों मिला है। ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में घोषणा की है कि हम एक दूसरी राजधानी बनाएंगे, यानी जिस प्रकार उत्तराखंड की 2 राजधानी है, हिमाचल की 2 राजधानी है, ठीक इसी प्रकार डिब्रूगढ़ ये दूसरी राजधानी बनाएंगे। यानी असम की पहली राजधानी दिसपुर है, हालांकि गुवाहाटी भी कह देते थे पहले, लेकिन अब ये दूसरी राजधानी बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसका नाम डिब्रूगढ़ है। ये कह रहे हैं कि कनेक्टिविटी में सुधार किया जाए, इसलिए डिब्रूगढ़ को भी हम दूसरी राजधानी बनाएंगे। तो ऐसी घोषणा असम के मुख्यमंत्री ने हाल ही में की है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, क्योंकि चैट जीपीटी को पछाड़कर डीप सीक एआई बना नंबर 1। इस बात का क्या मतलब है? सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाला मुफ्त ऐप है जो 2023 में स्थापित किया गया था। इसका एक R1 नामक तर्कशील मॉडल के साथ एक R1 इसका एक मॉडल है, यानी डीप सीक एआई का। वो अभी लोगों द्वारा इतना डाउनलोड किया गया है, इतना इंस्टॉल किया गया है कि उसने चैट जीपीटी को पछाड़ दिया है और उसने ओपन एआई को टक्कर दे दी है। हालांकि इस डीप सीक एआई के जो फाउंडर हैं उनका नाम लियांग वेन फेंग है। तो आपको याद रखना है, चैट जीपीटी को पछाड़कर डीप सीक एआई डाउनलोड होने वाला दुनिया का सबसे तेज ब्रांड बन गया है। ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। यूएई ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। इस बात की घोषणा उनके राष्ट्रपति हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने की है। उन्होंने हैंड इन हैंड एक नारा भी दिया है और उन्होंने कहा है कि हम 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित करते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। पूछ लेगा कि किस देश ने ये घोषणा की है, तो यूएई ने ये घोषणा की है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में खासकर पूछ ले जाते हैं। इस बार की जो गणतंत्र दिवस पर झांकी थी दोस्तों आंध्र प्रदेश की, वो बड़ी चर्चित रही। वो कैसे? क्योंकि एक एटीकोप का इको फ्रेंडली वुडन टॉय, यानी एक लकड़ी का एक खिलौना, लगभग 400 साल पुरानी ये जो कला है, जिसको वहां पर अभी जीआई टैग भी मिला था। इस बार की झांकी में आंध्र प्रदेश ने उस खिलौने का प्रयोग किया, यानी झांकी में उस खिलौने को बैठाया हुआ था। और आप सर्च करके देख सकते हैं, झांकी को आपने देखा ही होगा। तो इस बार पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश की झांकी में किस खिलौने का प्रयोग किया गया, तो उसका नाम है एटीकोपक का इको फ्रेंडली वुडन टॉय। तो यह बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। दोस्तों हाल ही में गणतंत्र दिवस पर हमारे जो मुख्य अतिथि थे इस बार, वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे प्रबोवो सुबियांतो। तो जब भी इस बारे में आए हुए हैं तो उनके साथ लगभग 5 समझौते हुए हैं। एक तो ब्रह्मोस मिसाइल पर भी हुआ है, ये अलग है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो हुए हैं, स्वास्थ्य का क्षेत्र में समझौता, तटरक्षा बल पर समझौता, चिकित्सा, डिजिटल विकास पर, और सांस्कृतिक जितनी भी मुहिम है या सांस्कृतिक जितनी भी धरोहर हैं उनके बारे में आना जाना या उनका आपसी बदलाव के लिए भी समझौता किया गया है। वे इस बार 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि थे। ये बात आपको याद रखनी है। देखते हैं दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव। जी हाँ, हरियाणा में एक स्थान है जिसका नाम पिहोवा सरस्वती तीर्थ है। ये 7 दिन का महोत्सव होता है। इसी के दौरान एक मेला भी लगता है जिसका नाम सरस मेला है।
नायब सैनी इसका उद्घाटन करेंगे और ये मेला 7 दिन तक चलेगा। तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव कहाँ आयोजित होगा, तो इस बार ये हरियाणा में आयोजित होगा। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के 15 प्रश्न। अब देखते हैं रिवीजन, और रिवीजन में मैंने लगाया हुआ है दिसंबर। कल हमने 6 दिसंबर तक रिवीजन किया था, आज उससे आगे देखते हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। 6 दिसंबर 2024 को अन्नचक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया, तो प्रहलाद जोशी ने किया। चर्चा में रहा सोनाई रुपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में, असम में है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया, तो भारत को सम्मानित किया गया। 6 दिसंबर 2024 को 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश कौन बना है, तो आपको याद रखना है फ्रांस इस देश मतलब थीम देश बना है। 6 दिसंबर 2024 को किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 मिलेगा, तो वेरोनिका बेचलेट यानी चिली के पूर्व राष्ट्रपति को दिया गया। किस IIT ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया, IIT मद्रास ने तैयार किया। 7 दिसंबर 2024 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया, जेरेड इसाकमैन को। 7 दिसंबर 2024 को किसे अंडर 20 और अंडर 17 महिला टीम का कोच नियुक्त किया, जोकिम एलेक्जेंडरसन। 7 दिसंबर 2024 को HUDCO ने कुपोषण से निपटने के लिए कहां उपहार कार्यक्रम शुरू किया, छत्तीसगढ़ में। संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया, 21 दिसंबर मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है विश्व ध्यान दिवस घोषित। 7 दिसंबर 2024 को किसने PM विद्या DTH चैनल लॉन्च किया, धर्मेंद्र प्रधान। कौन सी राज्य सरकार हिमभोग नाम से मक्के का आटा लॉन्च करेगी, हिमाचल प्रदेश। ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ कहां किया गया, विजयवाड़ा यानी आंध्र प्रदेश में। किसने लगातार दूसरा अंडर 19 एशिया कप जीता, बांग्लादेश ने। एयर हेल्प की 2024 की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया गया, ब्रुसेल्स एयरलाइन। सबसे ज्यादा मोबाइल मलवेयर हमले कहां पाए गए, भारत में। 8 दिसंबर 2024 को किसने नवाचार के लिए PSU परिवर्तन पुरस्कार जीता, SECI ने। देश में लिंग अनुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया, 930 हो गया। 9 दिसंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहां किया, जोधपुर में किया। किस अमेरिकी राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया, नेब्रास्का ने, जो यूएस स्टेट का एक शहर है। 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां बीमा सखी योजना लॉन्च की, पानीपत में, हरियाणा के पानीपत में। RBI का नवा गवर्नर किसे नियुक्त किया गया, संजय मल्होत्रा। 9 दिसंबर 2024 को किसने क्रॉसवर्ड पुरस्कार जीता, KJS ढिल्लों ने। भारत ने किस देश को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा है, म्यांमार को भेजा है। 10 दिसंबर 2024 को मेरियम वेबस्टर ने किसे 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, पोलराइजेशन को घोषित किया है। 2024 महिला टेनिस संघ WTA की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी है, आर्यन सबलेंका। हाल ही अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन में हरा दी हैं माइकल कीज ने। 10 दिसंबर 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया, रूस के। 10 दिसंबर 2024 को किसे बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता मिली है, तो ये भारत कोहली को मिली है। 10 दिसंबर 2024 को किसे JC डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, साजी N करुण को। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, लैंडी नॉरिस ने। यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 11 दिसंबर को। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल कहाँ आयोजित होगा, अरुणाचल प्रदेश में। CM भजनलाल शर्मा ने कब प्रवासी राजस्थान दिवस कब मनाने की घोषणा की है, 10 दिसंबर को। हालांकि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाते हैं। 11 दिसंबर 2024 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है, हरमित ढिल्लों को। GEM को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश बना है। 2024 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला है, माधव गोडगिल को मिला है। 11 दिसंबर 2024 को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसने भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, IIT दिल्ली ने। हाल ही में डैम सेलफिश की नई प्रजाति कहां पाई गई, मालदीव में पाई गई।
गुजरात जायंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? प्रवीण तांबे को। चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरला में। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियन 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? छठे स्थान पर। 12 दिसंबर 2024 को किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया? डॉक्टर दिनेश सहारा ने। 12 दिसंबर 2024 को किसे सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं? डी कुकेश। जी हां। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है स्मृति मंदाना, और इस बार इनको महिला सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। यह बात आपको याद रखनी है। नवंबर 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? हारिस राउफ तथा डैनी वाट होज को। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना? डोनाल्ड ट्रंप को। 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी लद्दाख करेगा। जी हां, लद्दाख में शुरू हो गए हैं। भारत और किस देश के बीच 9वीं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में हुई? थाईलैंड के। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया? नेपाल के। 2034 पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। किसने क्रांतिकारी क्वांटम चिप विलो का अनावरण किया है? गूगल ने। और दोस्तों, आज का अंतिम रिवीजन प्रश्न है, भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेगा? 2035 तक। ये थे दिसंबर के कुछ आज के रिवीजन। हालांकि दिसंबर अभी रह रहा है, अगली 2 या 3 वीडियो में पूरा दिसंबर का रिवीजन मैं करा दूंगा दोस्तों। ऐसे ही थोड़े थोड़े क्वेश्चन में दिसंबर के या इसके बाद नवंबर के, फिर अक्टूबर के ऐसे लेता रहूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और ऐसे ही लगे रहिए काम पर। और वही बात आपको याद रखनी है, सबसे संक्षिप्त उत्तर है करके दिखाना। जय हिंद, जय भारत।